देखो अंदर जो इवेंट हो रहा है उसमें ज्योति बवेजा, रोशनी जिंदल और सीमा मेहरा होंगे। उन्हीं से मिलने। कौन है तू फटीचर? ये तमीज से बात करो। उन तीनों का रिश्ता आया था मेरे लिए, उन्हें बोलो अजय माथुर आए हैं। हाँ ठीक है, कहता हूँ। इस तरह भागा क्यों? मैम, आप तीनों से मिलने कोई अजय माथुर आया है। कह रहा था आप तीनों का रिश्ता आया था उसके लिए। हेलो, मैं हूँ अजय माथुर। मैं आप तीनों से ये कहने आया था कि मैं आपसे चुप करो। क्यों आए हो यहाँ? निकलो यहाँ से। कोई रिश्ता नहीं है, समझे? और क्या, वैसे भी तुम जैसे फटीचर से कौन शादी करेगा? अच्छा हुआ वैसे तुम यहाँ आ गए। मैं ज्योति बावेजा तुम्हारा ये रिश्ता ठुकराती हूँ। आपके परिवार के बड़ों ने रिश्ता भेजा था। आप चाहे तो एक बार उनसे पूछ लीजिए। मुझे किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये आप तीनों का फैसला है? अपनी बकवास बंद करो और दादाजी ने जो प्रपोजल भेजा है ना, उसे अभी वापस करो। मुझे भी कर दूंगा, पर मैं आप तीनों से ये पूछ रहा हूँ कि आपके घर वाले आपके इस फैसले से सहमत हैं? बाद में उन्हें कोई पछतावा तो नहीं होगा ना? कोई पछतावा नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। और मुझे भी लगता है कि तुम रोशनी के लायक नहीं हो। मैं रोशनी के लायक नहीं हूँ। जी सिंघाल साहब। जिंदल साहब, सिंगल ग्रुप ने डिसाइड किया है कि हमारा लेटेस्ट नेल्सन प्रोजेक्ट आपकी फैमिली, मेहरा फैमिली और बावेजा फैमिली को दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघाल साहब जी। इस कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग होगी आज से 2 दिन बाद सिंगल ग्रुप के बैंक्वेट डिनर पर। जी जी, हम लोग पहुंच जाएंगे सर। सिंघाल साहब का फोन था, उन्होंने अपना नया प्रोजेक्ट द नेल्सन प्रोजेक्ट हम तीनों को दिया है। मेहरा ग्रुप, जिंदल ग्रुप एंड बावेजा ग्रुप। तो मैं अभी लगता है कि तुम इन तीनों के लायक हो। जिस सिंघाल की आप बात कर रहे हैं वो विशाल सिंघाल है ना? ए फटीचर, वो अपनी जुबान पे तूने सिंघाल साहब का पूरा नाम कैसे ले लिया? अगर विशाल यहाँ पर होता तो मेरे घुटनों पर होता। और मैंने ही विशाल को ऑर्डर दिए थे कि नेल्सन प्रोजेक्ट इन तीनों फैमिलीज को दिया जाए। ऐसी बात है तुम जैसे फटीचर ही कर सकते हैं, जो पहले तो वर्षों तक शहरों से गायब रहे, फिर अचानक से मुंह उठा के आ गए। तुम जानते हो कि यह शहर कितना बदल चुका है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि आज से तुम सबका पछतावा शुरू होने वाला है। मैं वैसे भी आप तीनों से शादी तोड़ के माफी मांगने आया था, पर अब पता चला आप तीनों मेरे लायक ही नहीं है। ये रहा आपकी शादी का प्रस्ताव। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें अपने लायक नहीं समझ रहे हो। हमारे सामने बड़ी बड़ी बातें कर रहा है तू फटीचर कहेगा। इस शहर में तेरे लायक ना एक ही लड़की है, नलिनी पहाड़िया। बिल्कुल सही कहा। वैसे इस शहर में तो इसके लायक सिर्फ नलिनी पहाड़िया ही है। आप तीनों को कैसे पता कि मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ? नलिनी से प्यार करता है? हाँ, इसीलिए आज तक मैंने कोई रिश्ता स्वीकार नहीं किया। उस जैसी बदसूरत लड़की से तुम जैसा फटीचर ही प्यार कर सकता है। 2 साल पहले ना नलिनी की शादी मिस्टर बावेजा के बेटे रोशन बावेजा से हुई थी, और शादी के बाद नलिनी ने सुहाग रात मनाने से मना कर दिया। फिर क्या, रोशन ने ना उसका चेहरा ही बिगाड़ दिया। हाँ विशाल, तैयारी कैसे चल रही है? 2 दिन बाद सिंघाल फैमिली इवेंट में पूरा शहर नंदिनी के सामने झुकेगा और मैं ऐसा करके रहूंगा। आई विल सी टू इट। ओह, तो तुम हमें ये दिखाना चाहते हो कि तुमने अभी विशाल सिंघाल को फोन किया है। वैसे 2 दिन बाद सिंघाल बैंक्वेट है, ये तो सब जानते हैं। तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो, तुम्हें ऐसा लगता है? वैसे आज कोई दूसरा इवेंट भी है ना? अरे हाँ, ये पहाड़िया फैमिली ने एक इवेंट रखा है ना, वो नलिनी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। अरे जल्दी से जाओ अजय, कहीं तुम्हारी बदसूरत नलिनी को कोई और ना उड़ा ले जाए। नंदिनी की सुंदरता सिर्फ मेरी आंखों ने देखी और बहुत जल्द सारा शहर देखेगा। मैं जाता हूँ नंदिनी के पास। क्या
सचमुच ये उस बदसूरत लड़की से शादी करने गया है? आप सब लोग यहाँ आए हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। आज का ये इवेंट मेरी पोती नलिनी पहाड़िया के लिए एक सही और योग्य पति ढूंढने के लिए रखा गया है। ज्योति बावेजा, रोशनी जिंदाल और सीमा मेहरा, आप तीनों यहाँ आए हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। स्वागत है आपका। अब तो सुना है सिंगल ग्रुप का नेशनल प्रोजेक्ट भी इन 3 फैमिलीज को मिल रहा है, पर ये तीनों यहाँ क्यों आई हैं? हमने सुना है कि आज इस इवेंट में पहाड़िया फैमिली नलिनी पहाड़िया के लिए एक पति ढूंढ रही है। हाँ हाँ, हम भी चाहते हैं कि नलिनी को एक अच्छा हस्बैंड मिले। तो शुरू कीजिए। प्लीज नलिनी को स्टेज पर लेकर आइए। ओ, तो ये है नलिनी पहाड़िया। हाँ, मेरी भाभी बनते बनते रह गई। थैंक गॉड कि नहीं बनी, वरना रोज इसकी शक्ल देख के मेरी तो भूख ही लगना बंद हो जाती। कहाँ है अजय माथुर फटीचर कहीं का? आया नहीं अभी तक। कहीं ये शहर छोड़ के भाग तो नहीं गया? लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरी पोती नलिनी पहाड़िया। जो भी लड़का इससे शादी करेगा वो पहाड़िया फैमिली का हिस्सा बन जाएगा और वो हमारे साथ रहेगा, हमारे घर में। दादाजी, ऐसे घर जमाई क्यों? चुप रहो। तुम्हारे लिए अगर घर जमाई भी मिल जाए ना तो गनीमत समझना। कितनी बदसूरत है ये। हाँ, पूरे चेहरे पे भी दाग है। कौन करेगा इससे शादी? इसकी जगह अगर इसकी बहन रितु पहाड़िया होती तो कोई भी शादी के लिए राजी हो जाता, पर इसके लिए ना ना ना, कोई शादी ही नहीं करेगा इससे। पहाड़िया जी, इसे लेके जाइए। मुझे तो उल्टी आ रही है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। रुको दादाजी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। कोई घर जमाई तक बनने के लिए तैयार नहीं तुम्हारे लिए। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। कोई नहीं करने वाला तुमसे शादी। मैं करूंगा नलिनी से शादी। तो तुम नलिनी से शादी करना चाहते हो? जी, मैं सिर्फ नलिनी से शादी करूंगा और किसी से नहीं। पैसे के लालच में लोग क्या क्या करते हैं। हाँ हाँ, पहाड़िया के पैसे पे पलेगा भी घर जमाई। हाँ, उसी के लिए तो कर रहा है ये शादी। अजय माथुर मेरी कजन बहन बदसूरत है, चरित्रहीन नहीं है। तुम तो चरित्र के ठीक हो ना, या फिर इसे रखकर 2-4 लड़कियां और घुमाने वाले हो? मैं नलिनी को हमेशा खुश रखूंगा। मैं पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहूंगा नलिनी। तुम्हारा ख्याल रखूंगा, बहुत प्यार करूंगा। अजय माथुर, तुम सच में पहाड़िया के पैसों पे पलने के लिए इस बदसूरत लड़की से शादी करोगे? फट टीचर कहीं के। अभी थोड़ी देर पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। हाँ, मेरे भाई ने जिस लड़की को बदसूरत बनाकर छोड़ दिया, आज तुम उसी लड़की से। वैसे तुम दोनों की जोड़ी ना बहुत अच्छी लग रही है, एकदम सही लग रही है। राम मिलाए जोड़ी है ना। हंस लो। और मेरी नजर में नलिनी तुम सबसे ज्यादा सुंदर हो। आपको बस इसके चेहरे के दाग दिखाई दे रहे, मगर मैं जब नलिनी को हील करूंगा तो इस शहर की सबसे खूबसूरत लड़की होगी। और बावेजा फैमिली ने जो नलिनी के साथ किया है उसका हिसाब जरूर होगा। 2 टके के फटीचर, तू क्या हिसाब लेगा बावेजा फैमिली से? हाँ? वक्त बताएगा, इंतजार करो।
बस 2 दिन। सुनो लड़के, माना कि तुम नलिनी से शादी करने वाले हो, लेकिन तुम शहर के इन तीनों सबसे बड़ी फैमिलीज की बेइज्जती नहीं कर सकते। 2 दिन बाद हम नेल्सन प्रोजेक्ट की डील साइन करने वाले हैं मिस्टर सिंघाल के साथ। मेरी वजह से, और अगर मैं चाहूं कि साइनिंग ना हो तो नहीं होगी। तुम जानते क्या हो नेल्सन प्रोजेक्ट के बारे में, सिंघाल ग्रुप के बारे में? सिंघाल ग्रुप्स इस देश के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक है, और अभी अभी तो उसमें एक नया शेयर होल्डर भी ऐड ऑन हुआ है। हाँ हाँ, मैंने सुना है उन नए शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स के बारे में। अज्ञात। हाँ, अज्ञात तो 2 दिन बाद वाले इवेंट में भी आने वाला है। तुम सबको बैंक्वेट के बारे में सब कुछ पता है, मगर ये नहीं पता कि सिंघाल का नया पार्टनर मैं हूँ। बस, बहुत खिल्ली उड़वा ली तुमने अपनी। चुप रहो और अब चलो मेरे साथ, तुम और नलिनी, तुम भी। ये क्या है दादाजी? तुम दोनों शादी कर सकते हो, पर हमारी एक शर्त है। नलिनी को अपनी सारी कंपनी शेयर्स ऋतु के नाम ट्रांसफर करने होंगे। साइन करो। साइन करो। पर दादाजी, कंपनी तो मैंने अपनी मेहनत से खड़ी करी है, मैं साइन नहीं करूंगी। ठीक है, या तो तुम साइन करो या फिर निकल जाओ पहाड़िया हाउस से हमेशा हमेशा के लिए। दादाजी, ये कैसी शर्त है? आप ही ने तो कहा था ना, जो मेरे से शादी करेगा हमेशा हमारे साथ रह सकता है। अरे यही तो शर्त है कि हम तुम्हारे पति को भी इस घर में पालेंगे और उसके बदले में तुम कंपनी के शेयर्स तेरे नाम कर दोगी। और वैसे भी शादी के बाद तुम कंपनी का क्या करोगी? मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना चाहूंगा। मतलब तुमने कर दिया ना साबित कि शादी का असली मकसद